हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस खत्म किया। अब जो भी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस से पढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूल 1 के लेसन सब है। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 के अंदर ही आता है। सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब चीजें जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही है, बट थोड़ा सा अपडेटेड है क्योंकि आप सीए में हो। बराबर है। चलिए स्टार्ट करते, कुछ नया पढ़ेंगे। है ये क्या हो गया, इधर आ जाते हैं। मेरे को मालूम था वो ब्लैंक है। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स का किताब, उसे कहते हैं फाइनेंशियल बुक। जो अकाउंट्स का किताब होता है वो दो टाइप में होता है। एक होता है प्रिंसिपल बुक और एक होता है सब्सिडरी बुक। प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी। प्रिंसिपल बुक के अंदर दो टाइप्स पढ़ने वाले हम लोग। एक है लेजर, पढ़ा रहेगा इसके बारे में, और दूसरा है कैश बुक। बस प्रिंसिपल बुक में दो ही बुक है, एक लेजर अकाउंटिंग और एक कैश बुक है। ठीक है, ये समझा। बट जो कैश बुक है प्रिंसिपल बुक में, इसके बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़ा रहेगा। एक सिंपल कैश बुक पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा रहेगा, कैश विद डिस्काउंट कॉलम। ट्रिपल कॉलम आपने पढ़ा नहीं है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, जो हम लोग पढ़ेंगे। था एक टाइम पे 11th स्टैंडर्ड में, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमको ऐसा लगता है, जनरेशन बदलता है तो हमको लग रहा है उनका दिमाग छोटा हो रहा है, तो स्टडी पैटर्न भी छोटा करते गए, सब हटा दिया। हमारे टाइम पे हमने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ा है, अभी के टाइम पे 2 और 1 ही में। वेरी गुड। तो कैश बुक में सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल यानी कि कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, एंड पेटी कैश बुक पढ़ा है, ऐसा सब पढ़ा। तो प्रिंसिपल बुक में दो टाइप होता है, एक लेजर और एक कैश बुक। कैश बुक में इतने टाइप के कैश बुक होते हैं। कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी कहा गया है। कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी कहा गया है। अब क्योंकि सब्सिडरी बुक कहा गया है तो सब्सिडरी मतलब और एक डायरी हो गया जिसके अंदर ये सारी चीज तो आता ही आता है। उसके अलावा सब्सिडरी बुक में क्या आता है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब भी सब्सिडरी बुक में ही आता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? दो टाइप के सब्सिडरी बुक दिखा रहा हूं, एक कैश बुक और एक इतने सारे बुक्स। तो ये जो सारे बुक्स है ये सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और ये जो सब्सिडरी बुक होता है ये सब कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो सब्सिडरी बुक में कितने टाइप से? दो है, एक है कैश बुक और एक है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, बिल्स पेबल यानी कि क्रेडिटर्स। समझ में? इसमें परचेज बुक हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो हम लोग जो क्रेडिट में परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स में जो क्रेडिट में सेल्स किया है वो रिकॉर्ड करेंगे। जो हमने परचेज किया था उसे रिटर्न किया क्रेडिट में, जो सेल्स किया था उसे रिटर्न किया क्रेडिट में। बिल रिसीवेबल, कितना पैसा बिल का मिलने वाला है, कितना बिल्स का पैसा देने गया। एंड देन द लास्ट वन इज जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर ये जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके एक टॉपिक आएगा आपको, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सब्सिडरी बुक। ठीक है, पढ़ा है, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर आपका विजन क्लियर करने के लिए बताया कि जो फाइनेंशियल बुक होता है उसके सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल बुक होता है, एक सब्सिडरी बुक। प्रिंसिपल यानी कि लेजर और कैश बुक। सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक भी आता है और सारे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स भी आते हैं। कैश बुक में कितने कैश बुक है? सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और फिर पेटी कैश बुक, इतने ही होते हैं। ठीक है, बाकी ये सब आपके सब्सिडरीज बुक्स में आ गया। ठीक है, यहां तक पक्का समझ में आया? फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? जनरल प्रॉपर। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सब्सिडरी बुक के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल बुक के बारे में। हम टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। सब्सिडरी बुक में हम लोग इतना सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जिसमें से आज एक आम आदमी
बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन है, उसने बोला है सर जी आप लोग पढ़े लिखो। मैंने हाँ पढ़े लिखे, हमको हिसाब लिख के दोगे? मैंने नहीं, पैसा चार्ज करेंगे, पढ़े लिखे हम लोग, पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है जाओ हम खुद लिखेंगे। तो बिजनेसमैन क्या बोला, हम खुद हमारा हिसाब करेंगे। तो क्या उसको कुछ नॉलेज रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ लिखेगा, इतने का सामान खरीद रहा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। और वो अगर आपको ध्यान हो तो जो बंदा है, जो बिजनेसमैन है, वो सिर्फ जो उधार में ट्रांजैक्शन होता है ना वही लिखेगा, कैश का क्यों ही लिखेगा, क्यों ही याद रखेगा? समझ में आ रहा है? तो हिसाब किताब करने वाला जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ और सिर्फ उधारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, जिसको देना है या जिससे लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में द रफ बुक, हम लोग तो रफ बुक में सब चीज लिखते हैं, इसने भी एक रफ बुक बनाया है। कोई परचेज बुक, सेल्स बुक ऐसा कुछ बनाया है क्या? नहीं, एक रफ बुक है, किसका? नारायण कंपनी का। ठीक है, कंटेन द फॉलोइंग, ये सब उसके अंदर है। तो हमको रफ बुक बनाने के लिए बोला है, प्रिपेयर रफ बुक। भाई साहब ने तारीख के लिए कॉलम बना दिया, इधर वो अपना डिटेल लिखेगा और इधर पैसे का हिसाब लिख देगा। ठीक है, तो जरा एक एक करके पढ़ते। फरवरी में परचेज किया, किसके पास है? ब्राउन एंड कंपनी, वो भी उधार में। क्या परचेज किया है? 5 ग्रॉस पेंसिल, एक का है 100 रुपया पर ग्रॉस, मतलब एक पेंसिल का। फिर एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा है 240 रुपए पर डॉज का, और उसमें कोई डिस्काउंट फिस्काउंट मिला, तो क्या ये रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? तो भाई 1 फेब को ब्राउन के पास से 500 के हिसाब से 500 रुपया हो जाएगा, एक 2000 पर डजन बोला है ना ये। एक ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, पर डजन मतलब 12, तो 240 इंटू 12 कर लो। अरे सबर अली, सबर तो करो। तो ये 2880 कैसे है, समझा क्या? एक ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डॉज, मतलब पर डजन। एक डजन में कितना आता है? 12। एक डजन का रजिस्टर्ड है वो, उसके अंदर 12 आने वाला है। एक का है 240 पर डजन के हिसाब से, 12 का कितना हो जाएगा? समझा ये? पक्का? डजन में 12 आता है ना, तो 12 डजन 240 के हिसाब से 2880 हो जाएगा। डन है। अब इसने अपने को डिस्काउंट कितना दिया? दोनों चीजों उसी से खरीदा है, तो इसका टोटल कर लेता हूं, 3380 हो जाएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट दिया इसने 10%, माइनस किया, मतलब ब्राउन को कितना पैसा देने का है? 3042 रुपया देने का है। लेने का है क्या? मैंने परचेज किया ना, समझा ये? सेकेंड, हम जर्नल एंट्री कहाँ पास कर रहे हैं? हमने परचेज बुक कहाँ बनाया है? ये गरीब इंसान रफ बुक है, इतना मतलब कितना देने का? इतना। वो हिसाब मार रहा है ना बेटा, मैं कहाँ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, डिटेल अमाउंट खाली इतना ही लिखा है मैंने। समझा? ये मेरा कोई परचेज बुक नहीं है, मैंने सिर्फ डिटेल लिखा हुआ है। आगे मैं परचेज बुक को कैसे प्रेजेंट करूंगा वो बताऊंगा। ये समझ में आ गया? रफ प्रेजेंटेशन हुआ। फिर वापस से उसने परचेज किया फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी। इग्नोर, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब प्रॉपर्टी, असेट, असेट नहीं ना आएगा परचेज में, गुड्स आता है। प्रॉपर्टी खरीदने का एंट्री वो पास नहीं करेगा। समझा? परचेज ऑन क्रेडिट, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। पेपर कंपनी से क्या परचेज किया? 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर, ₹100 पर रिम, तो 5 इंटू 100 500 रुपया। 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर, ₹150 पर रिम, तो 10 इंटू 1500। ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, मतलब 2000 में 200 रुपए का डिस्काउंट, 1800 रुपया। परचेज 1 डजन जेल पेन एट द रेट 15 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स, उधारी ट्रांजैक्शन, वर्मा आ जाएगा। कितना परचेज किया है? 1 डजन मतलब 12, कितने में? 15 रुपए में, तो 12 इंटू 15 करो। कोई डिस्काउंट फिस्काउंट दिया क्या इसने? ना है। समझ में आ गया? तो भाई इसका टोटल 180। अब टोटल कितना हो गया? इधर इसके हिसाब से इसने ऐसा परचेज बुक मेंटेन किया। हम भी ऐसा ही बनाते थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। तो हम क्या करते थे मालूम है? डेट
ये पर्टिकुलर की जगह पे लिखता हूं मैं नेम ऑफ सप्लायर। परचेज के लिए हम इधर कॉलम बनाएंगे, उसको कहेंगे डेबिट नोट। परचेज करते तो डेबिट नोट कि भाई बिल का नंबर लिखेंगे, उसे डेबिट नोट कहते हैं। और फिर रुपीस का कॉलम बनाएंगे। ये बंदा ने रफ बुक बनाया था, उसने डेट, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट लिख दिया। तो अपने को मालूम पड़ा इसको इतना देने का, इसको इतना देने का, इसको इतना देने का। अब वही चीज को अपने को अच्छे से प्रेजेंट करना है। ये बंदा इतना खास पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने उसके हिसाब से मेंटेन किया। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे और उसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने सामने है। क्या बोला है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एंड पोस्ट देम इनटू। तो परचेज बुक बनाना है। बनाया परचेज बुक। दे भाई दे, नुकसान हुआ। देख जिंदा है, मजबूत है। ठीक है, तो परचेज बुक हमने कैसे बनाया? अगर आपने 11th स्टैंडर्ड देखा रहेगा तो मैंने बताया था नेम, डेट डालेंगे, इधर नेम ऑफ सप्लायर, इधर पर्टिकुलर लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नेम ऑफ, आगे आएगा। अभी ये तो फर्स्ट सम ही है। डिटेल, ग्रॉस वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट, नेट वैल्यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई अगर इस गुड्स को लाने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो एक्सपेंसेस, और फिर हम उसका टोटल करेंगे, और फिर इसी को हम लोग कहाँ पोस्ट करने वाले? लेजर में। समझा? तो ये मैंने जो बनाया ये मेरे लिए क्या है? परचेस बुक है। क्लियर है? सेम सेल्स बुक भी बनेगा, सेम कॉलम से बनाएंगे। डिटेल, डिटेल में कितना क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है, कितने का खरीदा है, उसका अमाउंट कितना हुआ, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट है क्या, माइनस करेंगे तो नेट प्राइस मिलेगा, कोई उसके ऊपर एक्सपेंसेस किया तो ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। कॉलम समझ में आया? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अप्रैल 4 को परचेज किया अजय से, उधारी हो गया। परचेज किया ना अजय के पास से, तो मैं अजय लिख दूंगा। क्या परचेज किया? 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 रुपए पर डजन से। तो भाई 100, तो डिटेल 12,000 आ गया। 100 डजन पर डजन दिया हुआ है, 100 डजन पर डजन दिया हुआ है, तो 120 इंटू 100 ही करूंगा ना मैं, 12 क्यों करूंगा यहाँ पे? समझा? तो 12,000 समझ में आ गया। चलिए, फिर उसने 200 डजन पालकी लेदर चप्पल खरीदा है, 300 रुपए पर डजन। तो भाई 200 इंटू 3, 60,000 का डिटेल आ गया। एनी डाउट? पक्का समझा? फिर डिस्काउंट भी दिया है, पर डिस्काउंट जो है वो इस पे मिलेगा ना, तो 12,000 प्लस 60,000 करोगे, टोटल हो जाएगा 80,000, सॉरी 72,000। 72,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 10%। मतलब 72,000 ग्रॉस वैल्यू है, उस पे 10% आ जाएगा 7,200। समझा? ये बाउंसर गया। पक्का? अब इसी चीज के बाद फ्रेड का खर्चा भी आया, इसी के पास से लाया सामान तो 150 रुपए का खर्चा भी आ गया। अरे हाँ, 7,200 में 72,000 में ये माइनस किया तो ये मुझे मिल गया नेट अमाउंट। ऐड कर दूंगा इसके अंदर फ्रेड, फ्रेड कितना है? 150 रुपए, तो इसमें 150 ऐड हो जाएगा, तो सामने वाले को कितना पैसा पे करना है? 64,950। पहला कैलकुलेशन समझा। सेकेंड पे जाते हैं। अप्रैल 15 को फिर से परचेज किया बालाजी ट्रेडर दिल्ली से, तो सेकेंड क्या क्या परचेज किया? 50 डजन मैक्स शूज 4,000 पर डजन है, तो 50 इंटू 4,000 करोगे 20,000, 5 4 20, तो इधर शायद जीरो ज्यादा है, 400 रुपया रहेगा। 400 इंटू 50 करो, करेक्शन रहेगा 400 इंटू 50, 20,000 आएगा, करेक्शन रहेगा। ठीक है, 100 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज कितने में? पर पेयर, 100 पेयर है तो 14,000 आ जाएगा। फिर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और फ्रेड भी आया, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए पहले ग्रॉस वैल्यू निकाल लेते 34, इसका 10% 3,400 माइनस करेंगे तो 30,600। फिर फ्रेड चार्जेस कितना है? 200 है, तो 3,600 प्लस 200 30,800। समझा? अंजलि तीसरे ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। परचेज किया है तृप्ति इंडस्ट्री से
जो भी जिधर भी जगह है 40 पेयर लेदर शूज 400 रुपए पर पेयर के हिसाब से, तो तृप्ति इंडस्ट्री आ गया 40 400 के हिसाब से 16,000 हो गया, बराबर डिटेल्स। फिर 100 डजन हवाई चप्पल 180 रुपए के हिसाब से, तो 100 इंटू 180 18,000 हो गया। सर डिस्काउंट दिया है तो इसका टोटल किया 34, डिस्काउंट 3,400, 30,600, फ्रेट चार्जेस 100 रुपए 30,000 से। ये समझ में आया? तो अब हिसाब मारते हैं। तो अगर देखो पूरा कंपनी की बात करो तो इसने टोटल ग्रॉस वैल्यू इतने का सामान खरीदा, उसमें इसको इतना डिस्काउंट मिला 10% ही, तो आपका वैल्यू इतना हुआ, प्लस फ्रेट का खर्चा कितना किया 200 300 450 खर्चा किया, तो अब टोटल कितना पैसा देने का। तो सिंपल भाषा में मैं कहूं तो मैंने कितने का सामान खरीदा था 1,26,000, उसमें 450 क्या दिया, तो कितना पैसा देने का है, तीनों को मिला के इतना पैसा देने। अगर एक एक की बात करूं तो मैंने इतने का सामान खरीदा, इधर इतना फ्रेट, इसको देने का इतना, किसको, अजय को, फिर ये इसका इतना, ट्रेड डिस्काउंट लेता हूं क्या मैं, नहीं। ये समझा? तो अब मैं बताओ लेजर कौन सा बनाऊंगा। परचेस तो बनेगा ही, अजय बनेगा, बालाजी बनेगा, तृप्ति बनेगा और एक फ्रेट बन जाएगा। समझ में आया? परचेज बनेगा, फ्रेट बनेगा, अजय बनेगा, बालाजी और त्रिपाठी। त्रिपाठी इधर लिखा है, इधर तृप्ति लिखा है, एक कुछ भी नाम में क्या रखा है, त्रिपाठी रहेगा, तृप्ति रहेगी, जो भी रहेगा। जेंडर भी बदल गया, अपने को क्या है, अपने को तो समझना है, जेंडर नहीं सम। हाँ चलिए, परचेज किया, कितने का परचेज किया, टोटल 1,26,000। फ्रेट कितना दिया, बोलो एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू जिसका जिसका नाम है ना, टू। इससे खरीदा आपने 30,700, इससे 3800 और इससे 64,950। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट में तीनों का नाम आ जाएगा, 64, 30 और ये इधर अमाउंट एज पर शेड्यूल परचेज बुक बना है, इसके लिए अपने ऐसा लिख दिया है 1,26,000 परचेज, 1,26,000 परचेज। फ्रेट कितना, 450, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 450, दोनों डेबिट। अब करना है क्रेडिट, इसका अकाउंट क्रेडिट, उसका अकाउंट क्रेडिट, उसका अकाउंट क्रेडिट। अब इनके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो गुड्स कितने का था 64 और फ्रेट कितना, गुड्स कितने का था 30, फ्रेट कितना, गुड्स कितने का था, फ्रेट। समझ में आया? तो इनके अकाउंट में क्रेडिट ऐसा दिखाऊंगा मैं, तो बाय गुड्स कितने का 64,800 और बाय फ्रेट कितना 150। समझा? हाँ बालाजी गुड्स कितने का 30 और 200, 30 एंड 100। समझा? हो गया। ये था आपका परचेज बुक और ये आपका लेजर। क्लोजिंग करोगे तो बैलेंस मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पे क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुछ बोला नहीं है। तो क्लोजिंग करोगे तो बैलेंस, क्लोजिंग करोगे बैलेंस, क्लोजिंग करोगे बैलेंस एंड सो ऑन। समझा क्या था? पक्का? तो आज एक ही सम लिया है, एक ही सम लिया है, इसके पहले सम नहीं था, इंफॉर्मेशन था, तो एक ही सम लिया है। नेक्स्ट क्लास में सब्सिडरीज के और भी सम्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।